नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो साहु। एष सुरासुरमनुष्यवन्दितं धौलघायिकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य गतारम्। अठासी नंबर की बात ये 4-5 दिन पूरा हो जाएगा, है ना? एक अध्याय पढ़िए। 88 नंबर का था, पेज नंबर 151, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। जे पामी जिन उपदेश हण तो राग द्वेष विमोहने ते जीव पामे अल्प काले सर्व दुख विमोक्ष। जो जिनेंद्र देव के उपदेश को प्राप्त करके मोह राग देश को हंता है, वह अल्प काल में सर्व दुखों से मुक्त हो जाता है। देखो, ये नहीं कहा कि जो जिनेंद्र देव का उपदेश सुनता है, ये नहीं कह रहे जो जिनेंद्र देव का उपदेश सुनता है। जिनेंद्र देव का उपदेश सुन करके मोह राग देश को हंता है। पहले दिन से चर्चा याद होगी। अब तो मोक्ष जो मोह का क्षय करना चाहता है, मोह माने दर्शन मोह चारित मोह को क्षय करना चाहता है। अब यहां तक तो सरल लगती बात, लेकिन जो परम सुख बुद्धि को तोड़ना चाहता है, यह है दर्शन मोह। आज की में सुख बुद्धि तोड़ना चाहता है, अपन तोड़ना नहीं चाहते, इसलिए वेद विज्ञान नहीं कर पाते। लमसम तो बोल देंगे परद्रव्य है, पुद्गल में सुख नहीं है, पुद्गल तो सही बात है, पुद्गल में स्पर्श रसगंध वर्ण है, पुद्गल में आत्मा का सुख नहीं है। अरे आइसक्रीम में क्या कहना है, सोना में क्या कहना है, 1 करोड़ रुपए मिले उसमें क्या कहना है। अब यहाँ है, आप बहुत अच्छे से कह रहा हूँ आप लोगों को, मेरे पूरे जीवन के अनुभव से कह रहा हूँ यार। एक पंडित साहब के अलावा और होंगे 1-2-4 विद्वान, नहीं होंगे ऐसा नहीं, होंगे और भी, बाकी सब लमसम पढ़ाते हैं। लमसम में पेट दर्द नहीं होता। जैसे अभी तो 1 घंटे तक कहते रहे पुद्गल में सुख नहीं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। हम कहते हैं पुद्गल में सुख नहीं, आप भी कहो हाँ, हमें कैसे अत्यंत अभाव। एक दर्द दूसरे करता धरता नहीं, एक दर्द दूसरे को भोगता नहीं है, एक दर्द दूसरे को सुखी दुखी नहीं करता। सब कह लोगे आप बिल्कुल धड़। लेकिन हम जब ये कहेंगे कि कोई तुम्हें गाली देता है, वो कैसा लगता है, सबसे तो मटिया मैट करके रख दूंगा। अब तुम्हारी असलियत खोली, इसका तुम्हारी पढ़ाई बेकार थी जी, कहना इस गाथा में। बहुत अच्छी भाषा है, अपन भाषा पढ़ते पहले टीका की, फिर करेंगे इसका। इस अति दीर्घ विशेषण दे रहे हैं संसार का। क्या दिया विशेषण? अति दीर्घ। नंबर 1 बहुत बड़ा, सदा उत्पातमय,
इसको ठीक से पढ़ना। उत्पाद नहीं लिखा, उत्पातमय। क्या अंतर होता है उत्पाद और उत्पाद में? उत्पाद में उत्पत्ति, उत्पाद में भिन्न। हैं? उत्पाद में भिन्न, थोड़ी पर भिन्न। उत्पाद, उत्पाद माने तो किसी की उत्पन्न होना, हाँ। उत्पात माने सबका नष्ट हो जाना। हाँ, बहुत भयंकर भूचाल, बहुत संकट, ऊधम, बड़ा भयंकर ऊधम। ये संसार कैसा है? अति धीर, एक तो बहुत बड़ा है और इसमें जगह जगह संकट ही संकट है। सीधे सीधे अर्थ कहें तो उत्पाद माने संकट, भयंकर संकटों का समूह है। जहां देखो वहीं संकट है। जैसे तैसे प्रधानमंत्री बने तो आप, जैसे तैसे राष्ट्रपति बने तो आप, कुछ भी बने और आफत। एक बहुत अच्छा शब्द है, ये संसार कैसा है? अति दीर्घ, बहुत बड़ा है। दूसरा शब्द लिखा है अति उत्पातमय। उत्पात, ऊधम मच रहा है इसमें, बवंडर मच रहा है, बवंडर। संकट ही संकट है कदम कदम पर। पहले पढ़ाई के नाम पे संकट, फिर नौकरी के नाम पे संकट। अब करने जाओ नौकरी, फिर पता लगेगी। जो करोगे उसमें संकट है। ऐसा उत्पात में संसार मार्ग में किसी भी प्रकार से जिनेन्द्र देव की तीक्ष्ण असीधारा, किसी प्रकार से, किसी प्रकार माने ऐकत्मपि मतवा, पेज नंबर 151 में। हाँ मिला? जो किसी प्रकार, किसी भी प्रकार से जिनेन्द्र देव के इस तीक्ष्ण असीधारा समान उपदेश को प्राप्त करके, किसी प्रकार, अभी किसी प्रकार में है बहुत मेहनत, आए तो आए, सुने तो सुन ले, ऐसे नहीं। तुम्हें युद्ध के मैदान में भेजा जाए, युद्ध के मैदान में तो कितनी तैयारी करके जाओगे? अरे हम चल देंगे, तो चल दो तो मरोगे, पक्की बात है। उन्हें यहां से तलवार मारी, पीछे से मारी, तो योद्धा की 1000 आंख होना चाहिए। होंगी तो 2 ही, लेकिन 1000 आंख जैसी होती हो। देखो तलवार पीछे से घोंप दे तो, पीछे से तीर आ जाए तो, धोखे से मार दे तो, जो किसी भी प्रकार, किसी भी प्रकार मैंने ऐकत्म भी बताओ, मर पच करके। अब यहां बहुत मेहनत है। मैंने अत का सिर्फ दिमाग की बात नहीं है। पढ़ा तो पढ़ लिया, सुना तो सुन लिया, अब ठीक है धर्म कर लेंगे। बड़े बड़े लोग तो धर्म कर लें पहले, ऐसे नहीं। एनी हाउ समझ करके, पढ़ करके, लिख करके, रट करके, समझ गए। इसलिए बार बार चेताते, ये गुण बर्बाद नहीं करो, उपयोग इसी में लगाओ, तभी तुम्हें अच्छा लगेगा। हमने इतनी देर पढ़ाई की। पढ़ाई अकेली मत करो, फिर चर्चा करो। अभी तुम पढ़ाई क्यों कर रहे पता है? इन शब्दों को समझने के लिए, फिर दूसरों को समझाने के लिए, फिर ख्याति लाभ। सब लोगों ने मेरी बड़ी तारीफ की, इतने बड़े विद्वान ने मेरी तारीफ की। तो ये 3 कामों के लिए करोगे तो नहीं, मोह राग देश को नष्ट करने के लिए। आप जिनवाणी पढ़ो, खूब गहराई से पढ़ो, बारंबार पढ़ो, गहराई से पढ़ो। काय के लिए पढ़ो? मोह राग देश के नाश के लिए। मोह मतलब पर में सुख। कोई आपको 1 कुंटल हीरे दे और तुम्हें लगे इसमें सुख बुद्धि तोड़ना है, मुझे हीरे छोड़ना है, वे तो छोड़ना तुम्हारे हाथ में नहीं है। वो तो पुण्य का उदय हो तो आएंगे, नहीं है तो नहीं आएंगे, लेकिन सुख बुद्धि छोड़ना है। आपकी सुख बुद्धि छोड़नी, सुख आनंद। ज्ञानी भी अज्ञानी से ज्यादा भोग करता है। एक से एक सुंदर स्त्रियां होती हैं, महल होती हैं, खान पान होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसमें सुख बुद्धि नहीं जानते, इसलिए मिलते हैं। वो सुख बुद्धि नहीं मानते, इसलिए मिलते हैं।
विश्व का ऐसा कोई पदार्थ है जो बहुत स्वादिष्ट होता है? सब बहुत है। बिल्कुल झूठी बात है। तुमने कल्पना की है उनमें सुख की, तुमने ही कल्पना की है। जंगल में जब उत्सव बनता है ना, तो पत्ते पीस के उसी की रस पी लेते हो, आज तो मजा आ गया, आज दिवाली हो गई। लो, उन्होंने पत्ते पीस के पी लिए सब लोगों ने, आज दिवाली हो गई। अब ये गांजा भांग क्या हो, पत्ते ही तो है। बाजार में पत्ते, जंगल में पत्ते भी तोड़ लिया है, घोट लिया, पी लिया। हाँ, आज तो मजा आ गया होली का, अगले साल फिर पिएंगे भांग। कहने मतलब ये है क्या, तुमने तो कल्पना की है। एक कागज की पुड़ी वो बना ली, पुड़ी है वहां में तम्बाकू धर ली, सिगरेट पी लगे। अब ये कौन सी चीज है बढ़िया? इसमें शक्कर है, गुड़ है, नमक है, मिठाई है, क्या है? समझ लेना, दुनिया में ऐसे आइसक्रीम की कोई चीज नहीं। दो नाम लिए, ये तो आपने कल्पना की। कितने बच्चे ऐसे होते आइसक्रीम नहीं छूते और नमकीन पसंद, कितने बच्चे नमकीन नहीं छूते ना मिठाई पसंद है। मैंने आपने कल्पना की है। नाना देशों में जाओ, अलग अलग, यही भारत में अलग अलग जातियों में जाओ, बहुत सारी चीजें खाते ही नहीं हो आप। वड़ा चावल इतनी सी चीज नहीं खाते। कई लोगों को बेल खिलाओ ना, बेल फल, उल्टी हो जाती है, ये हमारे बस की नहीं, बदबू आ रही है, हमें बहुत टेस्टी लगता है। कहने मतलब ये कि पूतगल में कहीं सुख दुख नहीं है, तुमने कल्पना की है। अब देखो, दर्शन मोह किसका नाम है? तुमने जो कल्पना की है दर्शन मोह है। और सबसे कठिन काम है ये कि जो आपको प्रिय है उसमें सुबुद्धि तोड़ना। इसलिए करोड़ों लोग प्रवचन सुनते हैं, करोड़ों लोग जिनवाणी पढ़ते हैं, न्याय शास्त्री बन सकते हैं, न्याय पर चर्चा कर सकते हैं। फिर जैसे उनसे कहो भाई तुम्हारी प्रिय वस्तु में सुबुद्धि छोड़ो, हाँ बात तो सही है, बात घुमाने लगे, बात तो सही है। अब देखो कब छूटेगा, छोड़ना नहीं चाहता, कब छूटेगा? इसलिए कठिन पड़ता है ये थोड़ा सा। मोह राग देश को हनने के लिए, शब्द के लिए मोह राग देश को हनने के लिए किसी भी प्रकार मैंने, आप सही बताएं, आप स्वयं नहीं कर पाओगे, इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। सम्यक दर्शन में गुरु की जरूरत पड़ती है। क्या कर रहे हो, तुम्हें सम्यक दर्शन चाहिए, ऐसे होगा सम्यक दर्शन? इतने बेहोश हो रहे तुम। अब देखो कठिन काम है, बहुत कठिन ही पड़ता है, लेकिन सरल कर रहे हैं हम तो। किसी प्रकार सब लिखा है, मात्र पढ़ के सुन के नहीं, जैसे बने वैसे। अब पशुओं को सरल क्यों होता सम्यक दर्शन? उन्हें तो लिमिटेड है, ऑप्शन ज्यादा नहीं। तुम्हारे पास तो 1000 ऑप्शन है खाने की। शक्कर से इतने पदार्थ बनते हैं तो तुम्हें झट लगता है नहीं चाहे कुछ हो जाए, वो ये नहीं छोड़ेंगे। मुनि बनने के बाद यदि रसगुल्ला मिल जाएगा तो मजा आ जाए, हलवा मिल गया तो बहुत बढ़िया। तो सुबुद्धि तोड़ने तैयार नहीं, लेकिन पशुओं त्रियंश गति में सुबुद्धि के लिए है ही कुछ नहीं। है क्या उनके पास? मैक्सिमम तो घास है, उसमें नमक नहीं, शक्कर नहीं, जीरा नहीं, मसाला नहीं, घी तेल का छौंक नहीं। तो उन्हें तो भूख लगती तो वो खाते हैं। तो सुबुद्धि वैसी नहीं है। आप त्रियंश गति में जाकर देखो, सुख बुद्धि काय में होगी, आप जाके देखो, किसी चीज में नहीं। मनुष्य को तो मैथुन संज्ञा करता नहीं हो, लेकिन तो भी सुख बुद्धि बैठी हो। त्रियंश ऐसा नहीं करते हो, 1 सेकंड बस खत्म, कोई आता ही पता नहीं फिर कुछ क्या हो रहा है। हमारी सुख बुद्धि ने इतनी मोबाइल में इतनी फिल्में और इतना जी और इतनी पिक्चरें और इतने गाना, इतनी रचना कर डाली, एक भी गाना नहीं है त्रियंश गति में। एक दूसरे शरीर का वर्णन कर रहे हो, कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सी प्रोसेस है, बस खत्म। मैंने सुख बुद्धि नहीं, ये कह रहे हैं। खाने पीने में सुख बुद्धि नहीं, उसमें सुख बुद्धि नहीं, खाने पीने में ऑप्शन नहीं, कपड़ा पहनना नहीं, सोना चांदी है नहीं, राजा मंत्री प्रधानमंत्री कुछ बनते नहीं हो। मनुष्य गति में इसलिए कठिन पड़ता है सम्यक दर्शन, क्योंकि इसके पास ऑप्शन बहुत है। हाँ,
समझ गए कठिन सम्यक दर्शन क्यों है। और फिर गजब बात, जहाँ ऑप्शन है उसको सुख लगता है वहां छोड़ना नहीं चाहता। समझ में आ गई थी हमने क्या कहा, ये लीपा पोती करके तो पढ़ लेगा पुद्गल में सुख नहीं है। सही बात है, अत्यंत अभाव है, सही बात है, भगवान ने सही कहा है। घुमा फिरा के यहां तक भी ले आए, लेकिन अपन लगता है अब क्या करें, लगता तो है। माने जब कोई बात है, बात तो सही है, नहीं है सुख, लेकिन लगता तो है। मतलब घुमा फिरा करके चोट नहीं पड़ने देता उसमें। कोई कौन सा चोट नहीं पड़ने पड़ता, मोह पे। तो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, किसी भी प्रकार से जिनेन्द्र देव के इस तीक्ष्ण तीक्ष्ण तीक्ष्ण, श्रीमद जी ने शब्द का प्रयोग किया है और अमरचंद स्वामी ने किया है। यदि मोह की चट्टान पर दिगंबरों के तीक्ष्ण वचन कुठाराघात करें, वज्रपात करें तो कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सके, ऐसा लिखा है। श्रीमद जी ने लिखा है दिगंबर जयंतर की तारीफ, श्वेतांबरों की तारीफ नहीं लिखी उन्होंने, श्वेतांबरों के ग्रंथों की तारीफ नहीं लिखी उन्होंने। 21 ग्रंथ हैं, 20-21 ग्रंथ जो श्रीमद जी से पूछा कौन से पढ़े, तो उसमें से 20 ग्रंथ उन्होंने दिगंबर के लिए, एक ग्रंथ योग वशिष्ठ का लिया, श्वेतांबर का कोई ग्रंथ ही नहीं लिया लगभग लगभग पढ़ने के लिए। कौन सा उपयोगी है आत्म कल्याण में, तो श्वेतांबर का नहीं लिया, दिगंबरों के 20 ग्रंथ लिए उन्होंने, और एक योग वशिष्ठ को लिया। नहीं अजैन था, लेकिन वो सब तरह के लोग थे ना उनके पास, तो सब पढ़े थे। मैंने उनका कहना था कि इस मोह के पर्वत पर दिगंबरों के तीक्ष्ण वचन से वज्रपात हो तो हो, बाकी तो नहीं हो सकता। श्वेतांबर के वचन तो भौंतरे हो गए, ऐसे भौंतरे, ऐसे लगे भौंतरे हो गए। जैसे वो होती है ना छेनी, और छेनी नीचे से घिस गई हो, धार ना हो, मतलब धार ही नहीं हो उनमें। तीक्ष्ण असी धारा समान, असी धारा समझती हो, बहुत कीमती होती है ये असी धारा, इसको समझो। ये वृक्ष पर चोट करे, इतने मोटे वृक्ष और वृक्ष कट जाए, इसकी धार खराब ना हो। आदमी को जैसे काट दिया उसने, यहां से काट दिया तो ये हड्डियां हैं, इधर हड्डियां हैं, ये हड्डियां। अब हड्डी कठोर चीज है, और तलवार जाएगी टकराती हुई, एक टुकड़े में 2 टुकड़े कर देगी, फिर उसकी धार खराब नहीं होना चाहिए। युद्ध आगे करना है ना उसको, तो ये एक तलवार से लाखों लोगों को मारती, तो तलवार की धार कितनी अच्छी होनी चाहिए। ऐसे तलवार अच्छी, तुमने पढ़ा हो ना पद्म पुराण, लक्ष्मण को सूर्यहास खड़ग आई, चंद्रहास और सूर्यहास है ना, आई ना। अब उन्हें आई तो उसको जांच करने के लिए जांच करने के लिए बांसों के झरमुट में चलाई, उसी बेचारा वो बैठा था, बांस उसमें बैठा था, उसने चलाई तलवार धार नापने के लिए, और तलवार तो बहुत अच्छी थी। अब कैसा खराब मोह है। वो अपने बेटे को भोजन देने आई, वो मोहित ही हो गई, बेटा मरा पड़ा है, वो मोहित हो गई उसे देख के। बेटा मरा पड़ा है, उसको भोजन देने आई, और लक्ष्मण का रूप देख के मोहित हो गई। सो लक्ष्मण पीछे पीछे, मैंने सब भूल, कैसी बेबहान, और पीछे पीछे गई, सो राम को देख के मोहित हो गई। ये मोह बड़ा खतरनाक है। इस मोह पे तो जितना कहो उतना कम है, लेकिन मनुष्य गति में मोह बड़ा प्रबल है, ये समझ ना बेटी, इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी। असी धारा के समान तीक्ष्ण वचन, समान उपदेश को प्राप्त करके भी जो मोह राग द्वेष पर अति दृढ़ता पूर्वक उसका प्रहार करता है, वही हाथ में तलवार लिए हुए मनुष्य की भांति शीघ्र ही समस्त दुखों से परिमुक्त हो जाता है। अब तलवार हाथ में आ गई, यहां तक तो अपना काम हो गया, गुरुदेव श्री से अपने तलवार तो हाथ आ गई,
इस मार्ग में आप पढ़ रहे, शास्त्री कर रहे, तो तलवार तो हाथ में आ गई। अब दो काम हो सकते हैं, तलवार से क्या तो अपनी गर्दन काट लो और अपना हित कर लो, या तलवार से समस्त मोह राग देश का नाश कर लो। और इसमें चतुराई है, उस चतुराई के नाम से आदवार। इसकी चर्चा अपन ने बहुत की। सही समय पर सही विवक्षा लगाना, सियादबाद लगाना, हो जाएगा। हम तो अभी चाहेंगे तुम लोग, जैसे तुम्हें अभी भी कठिन लग रहा तो पूछो कि सब आइसक्रीम तो नहीं छोड़ सकते हम, उसकी सुबुद्धि इतने साल तो खाएंगे, रसगुल्ला तो नहीं छोड़ सकते, जो जो तुम्हें लगता है। अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, हम तो नाचेंगे कूदेंगे, बिल्कुल ठीक, लिखो। फिर उसी पे चोट करो। छूटेगा कि नहीं छूटेगा, होगा कि नहीं होगा, तुम्हारे हाथ में नहीं। किसने देखा क्या होगा नहीं होगा। नहीं, सुबुद्धि तोड़ी जा सकती है। बताओ, एक तरफ अनंत काल का सुख है और एक तरफ रसगुल्ला है। रसगुल्ला खाने के फल में अनंत काल निगोद है, और रसगुल्ला में सुबुद्धि हो तजने का नहीं कह रहा हूं, रसगुल्ले में सुबुद्धि तजने का फल मोक्ष है। बोलो क्या चाहिए। अब कार्य से हमारे एक ही पॉइंट बहुत है, इतना लिख लो, लिखो, लगाओ। एक तरफ भोगों में आसक्ति निगोद, एक तरफ भोग है लेकिन भोगों में आसक्ति नहीं, अनंत सुख। बोलो क्या करना। अब सोचो और लिखो, होमवर्क करो। और क्या करें, रचना इंद्री नहीं मानी, ये किसी कहने से काम थोड़ी चलेगा। हम क्या रचना इंद्री नहीं मानी, जहर खा लिया तो रचना इंद्री माने चाहे ना माने, पेट तो अपना काम करेगा। अब मरण हो गया, अब रचना इंद्री क्या कर लेगी। ऐसे हर चीज में लगा लो। कर्म तो अपना फल देंगे, मोह तो अपना फल देगा, भाव कर्म तो अपना फल देगा। आप राष्ट्रपति को गाली दे दो, अभी क्या बता, मैं जीव नहीं मानी, एक निकल ही गई, निकल गई तो उसका फल है। फिर अब जो भी अब राष्ट्रपति को आप गाली दोगे, होगा वो तो उसका फल। माने बचाव नहीं है, सीधी सी बात है। प्रकृति में, कर्मों में बचाव नहीं। इसलिए खूब विचार करो, अन्यथा सोचो मत, अन्यथा बोलो मत। मोह को मिटाने के यही तो तरीके हैं। अब मोह में एक सबसे बड़ा बाधक, सबसे बड़ी बाधक है ईगो। ईगो समझिए, जैसे तुम सरल हो जाओ, समर्पित हो जाओ, मान लो थोड़ी देर के लिए, तुम नौकरी कर रहे हो, उनकी गुलामी कर रहे, फ्री फंड के नौकर बन गए तुम क्या। अब और हम क्या फ्री फंड के नहीं तो पैसा के नौकर तो बने, फ्री फंड के बने, पैसा के बने, इसमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ना ईगो लगता है, अरे वहां 10 करोड़ में बने, फ्री में थोड़ी बने। एक ये दूसरा, अरे फिर तुम इतनी सी उम्र में खाओगे पियोगे कब, उनकी बातों में आ गए, तुम भावुक हो गए। हाँ जी, माने लोग सुधरते हैं तो लोग कहते भावुक हो गए। अभी शराब पीते रहो ना तो अब जमाना ऐसा ही है भाई, क्या करें, बच्चे हैं, हवा लग जाती, कोई तकलीफ भी नहीं होगी। गलत काम करो, रात्रि भोजन करो, कुछ उल्टा सीधा करो तो लोग जी कहें नहीं वो माहौल है, जैसे बच्चा तो अच्छा है, अब बड़े होंगे सुधर जाएंगे सब। मैंने ये नहीं लगता कि गलत काम हो रहा है, और अभी सुधर जाओ छोटी उम्र में। अब क्या के देख लो सब जगह, उम्र ही क्या है। हाँ जी, ये सुधरने की उम्र थोड़ी आई, तो बिगड़ने की उम्र है। ऐसे खाओ पियो आराम से, ऐस करो, बिगड़ो। तो ये ईगो बहुत तकलीफ देता है। अब अभी हमारे सामने की बात मतलब, धर्मात्माओं सामने सड़क पर कोई ने तुम्हें कुछ गलत कह दिया, तुमने कुछ नहीं कहा, ये तुम लल्लू हो, वो ऐसे कह रहे हैं, लगे छू समझिए, कुत्ते को कहते हैं। हाँ, लगे छू। अरे उन्हें तुम्हें 1 लाख का घाटा दे दिया, तुम शांति से बैठे हो, बैठा के दर्द होने, उन्हें तो लगा छू गई हो, चलते हुए तुम निपटाने गए, तुम्हें नहीं पड़ गए। वर्तमान कोई कदम उठाओगे तो पुलिस पकड़ेगी, मुकदमे चलेंगे, जेल जाओगे, और कर्म बांधोगे तो अगले जन्माधिक में कुछ होगा। हमारे लिए इसमें बड़ी शांति मिलती है। 1 पैसे का भी अन्याय कोई मेरे साथ कर नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। बहुत जबरदस्त फार्मूला है।
एक पैसे का भी अन्याय कोई मेरे साथ नहीं कर सकता। एक घड़ी को कोई उठा ले गया तो मेरे साथ अन्याय कहाँ किया? इसका परिणाम नहीं तो हुआ। तुमने अन्याय कैसे मान लिया? हमारे साथ अन्याय हुआ, हमारी घड़ी ले गया कोई। सुनो, ये 9 कर्म को यानी घड़ी को कोई ले गया, इसमें हमारे साथ तो अन्याय हुआ ही नहीं, लेकिन यहाँ घड़ी ले गया तो भी अन्याय नहीं हुआ, 9 कर्म में भी अन्याय नहीं हुआ। क्यों? तुमने कभी किसी की सामग्री चोरी की होगी, लेकिन ना बड़े दिमाग से बहुत अच्छे पॉइंट बता रहा हूँ आपको। आपको वस्तु की चोरी हुई, इसके बहुत कारण होते हैं। एक तो पिछले भाव में कुछ हुआ हो, हाँ एक बात। नंबर 2, इस भाव में तुमने अय्यासी की हो, गर्राए हो, वस्तु का मिसयूज किया हो, पुण्य का मिसयूज किया हो। जैसे बारात में जाते हैं, बारात में तो वहां पर मिसयूज बहुत करते हैं। खा रहे तो खा रहे, फेंका तो फेंक दिए, पेठला रहे हैं, तकिया पे पैर रख के खड़े हो गए। माने किसी ने आपको पुण्य को देखी सामग्री दी, आप उसका मिसयूज कर रहे, अब आपकी चोरी होगी। आपको लाखों की चोरी हो सकती है, करोड़ों की चोरी हो सकती है। जो बच्चा पूछ रहे थे ना, हमें तो ये रसीद कटाना अच्छा नहीं लगता, गुल्लक में डाल दें, कोई को दिखाई ना दे, हमें इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम ईमानदारी से सोचो, तुम ईमानदारी सोचो कितने डालोगे, रसीद लिखवाओगे तो कितने लगवाओगे, यहाँ डालोगे तो कितने डालोगे, तुम ईमानदारी सोचो। हम तो कह कुछ मत दो, नहीं तुम्हें जो लग रहा है कि हम पढ़ रहे थे वहां 200 रुपये रोज दे रहे थे, 200 रुपये रोज यहाँ दे, तो ईमानदारी है तुम्हारी। वैसे तुम होल्ड खर्ची कर लोगे, यहाँ नहीं डालो तो गलत बात। कोई देख थोड़ी 100 रुपये डाल के चले जाओ, मैं अपने आप देख लो। हम ये नहीं कह रहे तुम कमा नहीं रहे, कोई बात नहीं, विद्यार्थी कोई बात नहीं, लेकिन तुम कितना खर्च करते हो पर डे, उतना तो डाल दे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। वैसे चाहे जितना फुल खर्च कर देंगे उधर, और वैसे मौका पड़े तो फिर बिल्कुल ही चीट कर जाएंगे, तो चीट नहीं करो, पैसा तो जाएगा। हमारे लिए पुण्य की वजह की सुविधा बहुत मिली, यहां से नहीं मिली। बचपन से याद आती, चीट नहीं किया, मंदिर का मिसयूज नहीं, किसी व्यक्ति का दुरुपयोग नहीं, किसी भी व्यक्ति का। अब जो हमारी श्रद्धा है समझ ली, तो ये अनंतानुबंधी खत्म हुई। विश्व में हम किसी को धोखा नहीं देंगे पैसे के लिए। अभी मूल श्रद्धा हो गई सारा काम। हम कह रहे हैं हमें कदम कदम पर सहयोग मिला, चाहे पढ़ रहे थे तो सहयोग मिला कॉलेज में। मुझे तो सही में आज अचंभा होता उस समय वो कैसे रहा था। कल सुबह 7 बजे पेपर है, और मेरे मित्र से हमने कहा कि भाई मेरे पास किताब नहीं पढ़ने के लिए, तुम कितने बजे सोओगे? तो बोले मैं 12 बजे सोऊंगा। तो मैं ठीक है, मैं 11:55 में तुम्हारे पास आऊंगा, तुम 12 बजे सोओगे तो 12 बजे किताब मुझे दे देना, और फिर तुम्हें सुबह कितने बजे पढ़ना है? 4 बजे। तो मैं ठीक है, तो मैं 12 से 4 पढ़ के 4 बजे करेक्ट तुम्हें 5 मिनट पहले ला के दे दूंगा। हाँ, अब देखो उस मित्र का कितना भरोसा, जिसके बाद एक ही किताब हो, उसे भी पढ़ना 4 से 7 बजे से 3 घंटे, 2-2.5 घंटे पढ़ना है, लेकिन उसने दे दी, और कभी मना नहीं किया, और हम कभी लौटाए बिना रहे नहीं। लेकिन हमारा मतलब ये रहा, हमें नौकरी बिल्कुल ऐसे मिली है, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की दोनों नौकरियां ऐसे रखी मिली हमें, बिल्कुल बिना मेहनत करे, एक पैसे की रिश्वत दिए बिना। हमारा एक पैसे का लॉस नहीं हुआ अभी तक, मेरे जीवन में कोई एक पैसे का लॉस नहीं पहुंचा है। आप खनिया धन आके देखो, राम राज्य है, मैंने आज तक लॉक नहीं किया। मेरा लैपटॉप है, देखते हैं लैपटॉप में कोई लॉकडाउन नहीं, उसमें लॉक नहीं लगा दी। चलो अलमारी में पैसे में तो मैं हिसाब ही नहीं रखता, खुला पड़ा है खाता, बिल्कुल उधर भी इधर भी पूरा खुला पड़ा, सब अभी भी खुला पड़ा, सब सामान मत छोड़ गए, लेकिन कोई एक पैसे का नुकसान नहीं पहुंचागा। तो मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, ये समझ लो, अपन चीट करेंगे तो पैसा जाएगा, जाएगा, कहाँ जाएगा ये नहीं मालूम, जाएगा, इसी के रास्ते से जाएगा बस। बराबर। अभी तुम्हें परेशान नहीं होना उत्पाद में, संसार में, तो चीट मत करो, जो आप दे सकते हो दो। खरगोश कान इधर ले आए, बोले हाँ, शिकारी नहीं देख रहा। हाँ, आप है जो कर रहे हो, आप सोच रहे हैं उसका फल नहीं मिलेगा, मिलेगा। बहुत
भाई अकेले में अब पाप कब होते पता है? जो कमरे में अकेले हैं, अकेले में वो मोबाइल हाथ में है, अकेले में वो गवर्नमेंट ने या समाज सरकार ने आपको ट्रस्ट ने आपको वाईफाई दिया, बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। आप एक जरा मिसयूज करोगे मारे जाओगे। फिर क्या होगा? वो सम्यक दर्शन नहीं होगा, ये लॉस है। भोग बुरे नहीं है, आचार्य देव भोगांध बुद्धि को हटाते हैं। यदि भोगों में सुख बुद्धि है तो अंधी हो आप। फिर से क्या बोला? यदि भोगों में सुख है मानते हो तो आप अंधे हो जाओगे। अखबार में रोज पढ़ लो, भोगों में सुख बुद्धि वाले रेल के आगे कट रहे हैं, लव अफेयर कर रहे हैं, माता पिता को मार रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, धर्म के बीच में धोखा दे सकते हैं, कहीं भी कुछ कर सकते हैं। आप देखो, आप ये है अंधा बुद्धि। टोटल जी क्या लिखा है इसके लिए? बीच में पूज्य पुरुष आदि भी आए तो उन्हें भी नहीं गिनता। बीच में पूज्य पुरुष आदि आए तो उन्हें भी नहीं गिनता, ऐसी हालत। अब करो तो सुबुद्धि का नुकसान फायदा मिलेगा तो आप वापस छोड़ दोगे। मैंने ऐसा नहीं कि फिर नहीं छोड़ोगे, आप बिल्कुल छोड़ दोगे। सुबुद्धि तोड़ना पड़ेगी। आनंद सुख के सामने कहां रखा है इसमें? अजय ऐसे कौन से भोग जो अनंत काल तक रहते हैं? बताओ बता दो, कौन सी रसगुल्ला तुम जितनी बार खा लोगे? अगर बीमार हो जाओगे डॉक्टर मना कर देगा। कौन की गारंटी जो हमेशा खाता रहेगा? इसलिए मोहिराजों की साधना बहुत ऊंची है। हमें तो देश चलाना है, जो मिल जाता ले लेंगे। पुण्य के योग से जो ऐसे मिलेगा डाल देंगे कह रहे अच्छा है, मिलता अच्छा ही मिलता है। पुण्य का उदय तो अच्छा ही मिलता है, लेकिन उससे आसक्ति नहीं होती, अंधे नहीं होती। इसलिए दिगंबर मोहिरा अंतराय का पालन करती है। बहुत टेस्टी चीज है, एकदम टेस्टी। और 10 साल बाद पहली बार हाथ में आई, एक जीव दिख गया, छोड़ दिया। अंधबुद्धि वाला नहीं छोड़ेगा। मोहिराजों की सुख बुद्धि नहीं है। एक तरफ लहर रहा था हुआ केवल ज्ञान दिखाई दे रहा है। कौन मूर्ख होगा जो जिसमें अत्यंत अभाव का है? अत्यंत अभाव माने बिल्कुल ही अभाव है सुख का। ऐसे पुद्गल के पीछे बेवकूफ कौन बनेगा? लेकिन लिख के करोगे तो निपटोगे, और नहीं पढ़ने से तो कुछ नहीं हुआ। जी समझ लें, तुम्हें बहुत अच्छी बात आ गई, समझो। जिन्हें देव की दिव्य ध्वनि शास्त्र पढ़ करके भी कोई यदि तीक्ष्ण धारा न चलाए मोह राग देश के ऊपर तो वह सुखी नहीं होता। और प्रहार करता है तो तत्काल सुखी होता है। देखो, समस्त दुखों से परिमुक्त माने बिल्कुल मुक्त हो जाता है। अन्य कोई व्यापार प्रयत्न क्रिया समस्त दुखों से छूटने का उपाय नहीं। संस्कृत में बोल दो बहुत अच्छा, तो नान्यथा साध्य सिद्धि, नान्यथा साध्य सिद्धि। तो और कोई उपाय नहीं, कोई प्रवृत्ति, कोई ज्ञान का व्यापार। बहुत अच्छे शब्द आ गए। मैंने आप जो पढ़ते हो सियादबाद, उसका प्रयोग करना ही पड़ेगा आपको। बाकी तो दृष्टांत को खुलासा किया इन्होंने। जैसे मनुष्य में के हाथ में तीक्ष्ण तलवार होने पर भी वह शत्रुओं पर अत्यंत वेग से उसका प्रहार करे, तभी वह शत्रु संबंधी दुख से मुक्त होगा, अन्यथा नहीं। उसी प्रकार इस अनादि संसार में महाभाग से जिनेश्वर देव के उपदेश रूपी तीक्ष्ण तलवार को प्राप्त करके भी जो जी मोह राग देश रूपी शत्रुओं पर, अब जिस शब्द का काम का है, बहुत अति दृढ़ता पूर्वक। समय साजी में कलश लिखा है, क्या है? तीक्ष्ण, क्या बढ़िया कुठारा घात हो, क्या दारुण दारुण्य निर्दयता पूर्वक। बहुत अच्छे शब्द है, निर्दयता पूर्वक। मोह पे दया मत करना। इस तलवार है तो ये थोड़ी चलाई थी, मान नहीं मान नहीं मान नहीं मान, तो हम मार देंगे फिर हम दिए से मार देंगे। ये लग न जाए विचार, नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाण। अरे ऐसा है, इसका नाम है निर्दयता पूर्वक डालो। ऐसे यहां पर कह रहे हैं कैसा प्रहार करना है। अति दृढ़ता पूर्वक उसका प्रहार करता है, वही सर्व दुखों से मुक्त होता है। समझ गए? यदि आपको गुरु अच्छे नहीं लग रहे, दोस्त बताने वाले, तो फिर कभी सम्यक दर्शन होना ही नहीं।
आपके दोष बताने वाले गुरु अच्छे लग रहे तो समय संग होना ही नहीं। क्यों? कि तुम तो दोषों की रक्षा कर रहे हो। इसके लिए एक शब्द है स्वदोष रक्षण वृत्ति। प्रवचन कैसे सुनते अपन? अपने दोषों की रक्षा करते हुए। प्रवचन बहुत बढ़िया, आज का प्रवचन बहुत बढ़िया। तुम्हें पता है तुम्हारे एक दोस्त पर तलवार थी आज। हाँ नहीं, बात तो सही, बात तो सही। यह छिपा लेंगे उस दोस्त को। ऐसे लोग क्या सोचते हैं, पता नहीं पंडित जी से कोई ने कान भर दिए। आज हमें देख के कह रहे थे, मैंने कही होगी उनसे, मैंने ये दोष रक्षण कर रहा है, अगली बार आए तो वैसा दोष करता हुआ नहीं आएगा ताकि पंडित जी को पता ना लगे। ये दोष रक्षण वृत्ति कहलाती। छिपाओ नहीं। कैंसर की गांठ हो गई तो छिपाओगे तो इलाज नहीं हो पाएगा। हाँ तो बताओ, छिपा के नहीं, उजागर करके बताओ। और जल्दी बचाओगे तो जल्दी इलाज हाँ, लेकिन बड़ा अब क्या करें, अभी हम जितना कह रहे इतनी सरल नहीं है ये बात। हम तो क्या इस पर लेख लिखो, इस पर पीएचडी करो, सोचोगे तो बहुत पॉइंट मिलेंगे इसमें। मोक्ष मार्ग के नाम पर आने पर भी कौन कौन से कारणों से हम अपने दोषों को उजागर नहीं करते। सबसे खतरनाक तो यह है कि हम दोषों को मिटा के नहीं, छिपा के महान दिखना चाहिए। और ये खतरनाक, इसीलिए रोज लड़ाई हो गई गुरु शिष्य की, रोज लड़ाई। क्योंकि वो सोना चाहता है लेकिन दिखाया रहा कि मैं जगता हूं। अब तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन कब तक छिपाओगे? यदि आपको सोने में सुख लग रहा है तो चीट करोगे, चीट करोगे तो पाप कर्म आएगा, पाप कर्म को हो जाए तो गुरु नाराज होंगे, माता पिता नाराज होंगे, पत्नी नाराज होगी। चलो करके देख लो। कुंवारे लड़के 9-10 बजे पहले नहीं उठते थे, बॉम्बे में, दिल्ली में, कहीं भी। उनकी शादी हो, एक बच्चा हो गया। अब सुबह 5 बजे उठना पड़ रहा है, नौकरी पे जाना पड़ रहा है, बच्चे को 6:30 बजे रेलवे बस स्टॉप पे पहुंचाने जाना पड़ रहा है, और 6:30 पे तो बस स्टॉप पे पहुंचा रहे हैं। 5:30 पे उठ के जूता पॉलिश कर रहे हैं उसकी, उसे नहला रहे हैं, उसको कपड़े पहना रहे हैं, उसको चाहे जैसे कपड़े नहीं पहना रहे, बिल्कुल नीट एंड, मैंने अच्छे कपड़े, साफ सुथरे, बिल्कुल एकदम तरीके से। अब बोलो तो अब सोने में सुख मानोगे तो पत्नी नाराज होगी, बच्चे नाराज होंगे, उनके टीचर नाराज होंगे। भोगों के नाम पर देखो, समझना, भोगों में यदि सुख मानते हो तो भोगों के नाम पर तो टोकने वाले हजारों हैं, लेकिन आत्म कल्याण में टोकने वाले कम हैं। आत्म कल्याण के मार्ग में टोकने वाले कहीं पता ही नहीं तो क्या टोकेंगे। और जो एक आध टोकते हैं उसका अपोज वो लोग करते हैं रिश्तेदार, और सुन लो उनकी। और सुन रहे हो, क्या इज्जत रही तुम्हारी? मुझे नहीं मालूम भगवान बना रहे, इज्जत का है। वे सब आदमी समझ रहे तो मैं से इज्जत समझ रहे, लेकिन जो भगवान बना रहे हैं तुम्हारी इज्जत सही कर रहे हैं। तुम आदमी के लायक नहीं हो, आदमी बनने लायक नहीं हो, समझ गए? तुम भगवान बनने लायक हो। अब ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक चीट होंगी। ऐसे बहुत पॉइंट मिलेंगे, बहुत। पंडित साहब ने इसीलिए लिखा है, बातों में जग की मैं न आऊं, अब न धोखा खाऊंगा, पावन परम पुरुषार्थ करके शीघ्र निज पद पाऊं। ऐसे लोगों से बचना पड़ता है भाई। जो आत्मा का विरोध करे उनसे ही बचना पड़ता है, भोगों का पोषण करे उनसे ही बचना पड़ता है। अब यदि मोह होगा ना तो धीरे से जुगाड़ लगा लेगा, थोड़ा तो खा सकते हैं। जैसे हम इतनी बार भोपाल गए, मैं वहां आज तक मिलने ही नहीं गए एक भी मित्र से। वो विदिशा में गए तो कभी एक भी अपने मित्रों से मिलने ही नहीं गए, क्योंकि हमें पता मिलेंगे तो बातें कौन सी होंगी। हमें इधर की करना, उन्हें उधर की करना। मैं रिश्तेदारों से मिलने नहीं जाता, क्योंकि उनकी बात ही अलग है, हमारी बात ही अलग है, हम क्या करेंगे।
मैंने वही जब रास्ता बदलता है ना तो सभी बदल जाता है। अब कौन से रिश्तेदार से बात करो, कौन से मित्रों से बात करो, समाज में कौन से बात करो, क्या करोगे? ठीक है। पंडित साहब कहते हैं तुम्हारे लक्ष्य के विरुद्ध संग कुसंग है। कुसंग की क्या परिभाषा हुई? लक्ष्य के विरुद्ध संग। लक्ष्य के विरुद्ध। तुम्हें बीड़ी पीन नहीं, उन्हें बीड़ी पीना, उनके संग क्या बात करोगे? तुम्हें रात्रि भोजन नहीं करना, उन्हें करना, उनसे क्या बात करोगे? साथ दोस्ती निभाना तो पड़ती, क्या निभाएं? जिसका नहीं जाना नहीं उसका एड्रेस क्यों पूछो? बस तो कुसंग जान के ऐसे छोड़ दो। सभी तो जैन ही है, रिश्तेदार है, माता पिता। अरे माता पिता कहाँ है? जो माता पिता आत्मकल्याण के पोषक नहीं है, कुसंग है। मैंने हम उनकी सेवा करते रहे, भी हमारी आत्मा की हत्या ही करते रहे। इसलिए आत्मकल्याण करता है और कुछ करता नहीं। भाई ठीक है, यदि जरूरत है पैसे दे देंगे, लेकिन रोज रोज घर में रहो, पूरी जिंदगी वो खटखट 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 करते रहो। जरूरत पड़ी सेवा कर देंगे, पैसे दे देंगे, कोई बात नहीं। आए समझ में आया? बहुत अच्छा शब्द है। अति दृढ़ता पूर्वक तीक्ष्ण तलवार को, तलवार में भी एक तरफ धार होती है, एक तरफ धार नहीं होती। अब उल्टी तलवार घुमाओगे तो क्या होगा? सीधी तलवार मारो एकदम। एक शब्द लिया निर्दयता पूर्वक, मैंने ताकत से मार ऐसे। हाँ बात तो सही, बात तो सही नहीं। हाँ हाँ पार विषयों में सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो सब भोग क्यों रहा है? वो तो उदय प्रमाण है। यानी भोग नहीं रहे, मात्र जान रहे। ध्यान रखना, भोग छोड़ना तुम्हारे हाथ में नहीं है, खाना पीना तुम्हारे हाथ में नहीं है, खाने पीने को कम बढ़ करना भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। हम फिर कह रहे सम्यक दृष्टि को उससे अच्छे भोग मिलती हैं, लेकिन वो ज्ञाता दृष्टा रहता है। ये पॉइंट अच्छे समझ लें। अभी अपने को मालूम क्या लगता है, अपन सुबुद्धि छोड़ देंगे तो मिलेगा और नहीं। इससे मिथ्या तो ही बढ़ गया। पहले अपन 40-50 तक तो कम से कम खा लें अच्छे से, खूब भरचक। जब मन भर जाएगा तब बैराग ले लेंगे। बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। 50 साल तो छोड़ो, करोड़ों वर्षों में भी संतुष्ट नहीं होती जिब्बा। तृष्णा कभी संतुष्ट नहीं होती। तृष्णा शरीर असक्त हो जाएगा एक बार। पढ़ा हो ना कुछ, तृष्णा जवान होती जा रही। डॉक्टर साहब की बारे भाव में पल पल जवानी क्षीण होती। हाँ, और किंतु पल पल विषय तृष्णा तीव्र। किंतु पल पल विषय तृष्णा तीव्र होती। शरीर में दम नहीं होती और फिर भी मैथुन संज्ञा नहीं मिटती। रसना इंद्रिय में दम नहीं बची, चखा नहीं सकती, पचा नहीं सकता वो, और फिर भी वो खाना चाहे। देखा है वृद्ध अवस्था में अभी ताकत बिल्कुल नहीं, और नई नई बातें कह देंगे, पकौड़ा बना दे, फला बना दे, जलेबी बना दे, समझ लिया। तो हमें बहुत ऐसा लगता था, घर में झगड़े होते थे इस बात को लेके, पिताजी नाराज होते थे। तो हम क्या नाराज, उन्हें खिला दो जरा से बना के। हम कहा, बोले खिला तो दें, अभी 10 लग जाएंगे। पाचन शक्ति है ही नहीं बिल्कुल, बिस्तर पड़े हैं। उन्होंने तो क्या दी जरा सी को बना दो। अब बना दो तो नुकसान होगा, और बना दो जी थोड़ी इतनी सी नहीं बनाई जाएगी। फिर घर में 10-15 मेहमान है, उतनी दाल घोंट, तब एक इमरती बनाएगी उनके लाए, और एक इमरती में नुकसान कर जाएगी। अब नहीं बना है तो वे सारी दुनिया में कहें मेरा पुण्य छीन होगा, कोई खोआत नहीं है, हम लोग पैसा हमें नहीं भोग पा रहे, हम लोग मोड़ा मोड़ी बहू हमें दुख दे रहे, वो सारे में रामायण। बोलो तो सुना ही नहीं थे। हाँ हाँ, कितनी आफत है वृद्धावस्था में भी। पचा सकते नहीं है और मिलता नहीं है, सो झगड़े खड़े हो रहे, रिश्ते बिगड़ रहे सारे। घर घर में जाकर देखो, जो उत्पातमय संसार। हाँ, खिलाएं तो आफत, नहीं खिलाएं तो आफत। और इसलिए हर घर में एक दिक्कत है, जो बच्चा बेटा बहू दूर रहता है ना, उसकी महिमा गाती, वो हमारा बेटा बहुत अच्छा है। देख कितने अच्छे फोन पे कह रहे हो, ओ मम्मी, वो दूर से कह रहे हैं, अच्छा लगता है। और जो बेचारी रोज सेवा कर रही थी, ये बुरी लगती।
इतनी आफत देखी मैंने, उसको आप कल्पना नहीं कर सकते इसमें कितना बड़ा उत्पाद होगा ये। आगे देखो, उसका प्रहार करता है वही सर्व दुखों से मुक्त होता है, अन्यथा नहीं। इसीलिए संपूर्ण आरंभ से मैंने प्रयत्न पूर्वक मोह का क्षय करने के लिए मैं पुरुषार्थ का अवश्य ग्रहण करता हूं। संपूर्ण आरंभ से आश्रय करता हूं, मैंने प्रयत्न कर रहा हूं। अब जे चिंतन उठते बैठते, जैसे तुम्हें इंसल्ट कर देते तो उठते बैठते चलते वही दिखाई देती। यहाँ से मोह राग देश दिखना चाहिए चलते फिरते, वेद विज्ञान तीक्ष्ण धारा चलाते रहो। मोह है, मैं तो हमेशा ही कहता हूं, मोह तुम्हें बदनाम करा रहा है, मोह तुम्हें पिटवा रहा है, मोह तुम्हें बदनाम। हमें बड़ी तकलीफ होती है, हम किसी को कोई कहते भी तो बड़े दर्द होता है कि हमें मालूम तुम भगवान आत्मा हो। 4 जनों को कहना पड़ रही, बताओ मोह कहलवा रहा है तुम्हें। मोह तो चाहता ही है कि तुम्हें बुरा लग जाए, हितैषी लोगों की बात है, बुरी लगे तो भगा ले जाएगा, फिर वो फिर मारेगा ले जाके। वो तो चाहते ही तुम बुद्धू बन जाओ। फिर कह रहे आत्महित में टोकने वाले केवल हितैषी हैं, सारी दुनिया वाले तो क्या बताएं। वे तो कह रहे खाए तो लियो, अब शक्कर इतने दिन में नहीं खाई, डायबिटीज है तो होन दिया, खा लियो, मैंने कैसे खिला लिया। मैंने घर में बीमारियां होती हैं पत्नी के राग से या माँ के राग से, अब तो दरिया खा लियो हम का, अब बुखार चढ़ ही रहो दरिया खा लियो। देख पे दया आती है, अरे भैया 24 घंटा पानी ना किलो पी रहे, कचू तो ले लियो, कचू के चक्कर में दूध ले लियो, खीर ले लियो, तनक ले लियो, तनक। हम बहुत परेशान हुए इसमें, 15-20 साल पहले बहुत परेशान हुए। समाज वाले बड़ी दया कर दी, कच्छु तो ले लियो, तो मुझे चलो चलिए, चलो इतनी खिचड़ी ले लियो, चलो 1 रोटी ले लियो। तो वो हमें बीमारी इतनी बढ़ गई, भयंकर बढ़ गई, बहुत ज्यादा। फिर 18 दिन पानी में रहे केवल, तब जाके सही, हाँ फिर सही हुआ। फिर A to Z पूरा सुधार हो गया, A to Z मतलब कोई बीमारी नहीं बची। तब सब मेंटेन करके रख रहे भैया, हमें नहीं चाहिए। हम तो जो बना लेते वही थोड़ा बहुत वो खा लो, छुट्टी हो गई। आया समझ में आया? पुरुषार्थ का आश्रय ग्रहण करता हूं। अब स्व पर विवेक की अर्थात भेद ज्ञान की सिद्धि से ही मोह का क्षय हो सकता है, इसलिए स्व पर के विभाग की सिद्धि के लिए प्रयत्न करती हैं। अगली गाथा पढ़ो। जे ज्ञान रूप द्रव्यत्व थी संबद्ध जाने, मोहनो क्षयते करे। 80 नंबर की गाथा लगातार चल रहा है, मोह का क्षय, मोह का क्षय, मोह का क्षय। जो निश्चय से ज्ञानात्मक ऐसे अपने को और पर को निज द्रव्यत्व से संबद्ध जानता है, वह मोह का क्षय करता है। कितनी बढ़िया गाथा है। इसका ट्रांसलेशन एक लाइन में, निज को निज, पर को पर जान, वो मोह का क्षय कर लेगा। स्वपर वेद विज्ञान करेंगे, इसका ट्रांसलेशन है निज को निज, पर को पर जान। थोड़ा मेहनत तो लगेगी, बहुत मजा आएगा, लेकिन एक बार विचार करो, आत्मा रसगुल्ला खाता है कि कपड़ा पहनता है, क्या करता क्या आत्मा? तो वो जो कुछ होता है वो शरीर में होता है, आत्मा तो मात्र जानता है। और अपनी सत्ता अपना अहम आत्मा में आ जाए, बस इतने में काम हो जाएगा। ठीक है, शरीर पे होता रहेगा, होने तो हमें कोई मना ही नहीं। अच्छा भोजन, कपड़े, जो कुछ इसके लिए हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है? इतना वेद विज्ञान करेगा तो आनंद करेगा। तो निज को निज, पर को पर जान, तो वो मोह को क्षय कर ले रहा है। देखो कैसे, जो निश्चय से अपने को स्वयं की चैतन्यात्मक द्रव्यत्व से संबद्ध करके, संयुक्त करके और पर को पर की यथोचित द्रव्यत्व से संबद्ध जानता है, वही जीव जिसने कि सम्यक्त रूप से स्व पर के विवेक को प्राप्त किया है,
संपूर्ण मोह का क्षय करता है। इसलिए मैं स्वयं पर के विवेक के लिए प्रयत्नशील हूं। देखो ये है उत्तम पुरुष की टीका। पहले क्या लिख रहे थे, मैं पुरुषार्थ का ग्रहण करता हूं। अमृतचंद स्वामी की टीका से कितनी सुंदर है। यहां से टीका लिखी जानी चाहिए उत्तम पुरुष में, मैं आश्रय ग्रहण करता हूं। तो फिर मेरी मति व्यवस्थित हो गई, तो मैंने कमर कसी है। ये देखो उत्तम पुरुष की टीका है। अब यहां भी क्या कह रहे हैं, इसलिए मैं स्वपर के विवेक के लिए प्रयत्नशील हूं। ये प्रयत्न कब है, जब शास्त्र पढ़ते हैं तब। 24 घंटे उठते बैठते चलते फिरते प्रयत्नशील, संपूर्ण मोह का क्षय। अभी टेक्निकल भाषा है बाकी तो, है ना। स्वयं की चैतन्यात्मक द्रव्यत्व से संबद्ध और पर को पर की यथोचित द्रव्य से संबंध जानता है, वही जीव सम्यक प्रकार से स्वयं पर के विवेक को प्राप्त किया है, संपूर्ण मोह का क्षय कर लेता है। समझ में आए? अब इसकी बात को समझाते हैं, बस सरल है ना। बाकी चर्चा तो होगी, उपसंहार होगा इसके बाद, इसको समझो। अभी थोड़ी देर पहले जो गाथा पढ़ने से पहले ही मैंने कहा था, तुम तो बस केवल इतना से देखो कि शरीर का व्यापार चल रहा है कि आत्मा का। आत्मा खा रहा है कि नहीं खा रहा। तुम जो हो मोक्ष में जाने लायक भगवान आत्मा अनादिकाल से एक परमाणु नहीं छुआ, और छूने के भ्रम में 4 गति हो रही। सोना नहीं पहना तुमने आज तक, लेकिन सोने का राग के चक्कर में, सोना पहनने के भ्रम के चक्कर में पहनते तो हो ही नहीं। आज तक हीरा माणी मोती नहीं छुए, कपड़े नहीं छुए, तुमने आज तक स्त्री को छुआ ही नहीं है, एक भी पर्दा को छुआ नहीं है। ऐसे पर को पर में डालो, स्वयं को स्वयं में डालो, मोह छूट है। अब मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत है बस, इतनी नीच को नीच पर को पर जाना साहब। तुमने सोने का त्याग किया कि नहीं किया, गोल्ड का, हीरे का, माणिक का, क्यों? अब आज सोचो, अपन आत्मा तो पहनता नहीं है, और इसे भी नहीं मिलना, ब्रह्मचर्य ले लो तो इसे भी नहीं मिलना, लेकिन त्याग नहीं किया। तो इसमें क्या गड़बड़ होगी? मान चलो 10 साल बाद तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी ब्रह्मचर्य की, कोई 1 किलो सोना देगा, 1 करोड़ का हीरा देगा, उस दिन तुम क्या करोगे? बड़ी बड़ी ब्रह्मचारिणी बहन और लोभ में आ जाती। गुजरात साइड में प्रभावना बांटने का रहता है, गुरुदेव की जयंती पर कोई चांदी का सिक्का बांट, ऐसे बांटते रहते। अब क्या करें, हम त्याग कर दो, मत लो, हमारा त्याग है, हम नहीं लेंगे, अपन बरी हो गए। अब लेकर क्या करोगे? जैसे तुमने गुरुदेव का सिक्का ले लिया, अब क्या करोगे? तुम्हें देख के खुश होते रहो, साल में 1 आध बार, फिर 10 साल में 1 आध बार, फिर 20 साल में 1 आध बार। अब ना तो भाई गला सके, न किसी को दे पा रहे, और रखा है वो फालतू, और हर बार उठ करके उसका उस समय कर्म बंध रहा है, और कालो हो जाएगा और रखे रखे कर्म बंध रहा है जबरदस्ती। अब सोचो, अब नहीं सोचोगे तो कर्म मन चलते ही रहेगा। ऐसे सुख बुद्धि तोड़नी पड़ेगी। देखो ये हमें नहीं कह रहे कि इसको भोजन मत दो, हम ये भी नहीं कह प्रिय वस्तु मत दो, तुमने प्रिय वस्तु भी दो, कोई दिक्कत नहीं, सुख बुद्धि तोड़ो। एक पंचम गुण स्थान में एक शब्द है अनर्थ दंड, न जो तुम्हारे आत्मा के काम का और न शरीर के काम का, ऐसी चीज तो छोड़ दो। देखो अपने को क्या लगता है कि आइसक्रीम छुड़ा रहे हैं, हम तो कहते हम नहीं छुड़ा रहे, तुम्हें हलवा पूड़ी खाना खूब खाओ, मत छोड़ो, सम्यक दर्शन फिर भी हो जाएगा। भेद विज्ञान करने में पीछे मत रहो, बस त्याग मत करो। वो क्या त्याग करो, कोई सुख बुद्धि का त्याग करो कम से कम। और सुख बुद्धि कितनी, रसनेन्द्रिय का सुख नहीं, आत्मा खाता ही नहीं, इतना तो जान लो, तो आत्मा की सुख बुद्धि छूट गई। रसनेन्द्रिय तो कसाय को पसंद है, तो कसाय को प्रिय है, बनी रहती, कोई दिक्कत नहीं। अनर्दंड नहीं करो उस रसनेन्द्रिय के लिए, न दिन देखो, न रात देखो, न बाजार देखो, न घर देखो, जी नहीं करो, अनर्दंड मत करो। फालतू चीज खाना भी नहीं और रखे है फालतू, तो इसलिए पंचम गुण स्थान में अनर्दंड छूट जाता है। बहुत सरल है। अभी तुम्हें सम्यक दर्शन क्यों कठिन लग रहा है?
कि वो हमारी मनपसंद चीज पे आप चोट करोगे कि नहीं, हम नहीं करेंगे चोट, रखो, खाएंगे, पहनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने बताया ना, जैसे ब्रह्मचारी होगा, अब जब हमने परिकर रखा, अभी तो हमारे कमरे में जाकर देखो हमारे पास कितनी चीजें, हमने इनसे यही कहा, तो इतने सारे पैंट लाए, पहन रहे नहीं, दो तीन बंडी, और दो तीन वो क्या कहलाती स्वेटर, और तीन चार जीन्स, कब पहनोगे? और खरीद लिया फालतू पैसा डाल के। मैंने इतनी 5,000, मान लो 5,000 के कपड़े हैं, 5,000 के 15,000 हो जाती बिजनेस में लगाती तो। और कौन तुम्हें खुश हो रहा हो? नहीं भैया ये लड़का बहुत अच्छा जीन्स पहनता है, और फटी जीन्स नहीं कैसी हो उनके साहब से। आजकल चलन मैं दुनिया में कौन तुम्हें अच्छा कह रहे जी जीन्स पहन रहे, बहुत अच्छा, सब गदा जीन्स पहन रहे, अपन का इस पे। मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ, मैंने एक भी कपड़ा दिखावे के लिए नहीं लिया पूरी लाइफ में। अभी मेरे कपड़े जाके देखो आप, हमें सुखी है उससे। मैंने एक भी कपड़ा ऐसा नहीं लाया जो हमारे काम का नहीं हो। बिस्तर में उतने ही काम के लाए जितने काम आए, अब रख दी सब धो के तैयार रख दिए, ठंडों में खुलेंगे अभी। अब एक जोड़ी कपड़ा में जी धो के सुखा ली, सब पहन ली बस। मैंने अपने ही तो सुख है ये, तो ऐसी चीजें नोट कर, ये अपना उतना सुख है। इसके अलावा आपकी सुख बुद्धि छूट गई। ध्यान रखना, प्रवृत्ति छोड़ने का नाम सम्यक तो नहीं है, खाना पीना छोड़ने का नाम सम्यक दर्शन नहीं, कपड़ा छोड़ने का नाम सम्यक दर्शन नहीं, सुख बुद्धि। ठीक है, धीरे धीरे छूट जाएगा। लेकिन जो अनावश्यक है उसका तो बिल्कुल समझ लेना चाहिए। आए समझ में आए, विचार करना। ओम नमः शिवाय।